what was the thing which you started from scratch? पहले क्या था, रोटी कपड़ा मकान, फिर इलेक्ट्रिसिटी आया, नाउ इट इज इंटरनेट। तो क्योंकि आज सारी चीज आपकी फोन से चलती है, मुझे आपको परेशान करना है तो मैं क्या करूंगा, आपका फोन ले लूंगा। You are having various domains to Yes, focus yes, on. yes. हाँ. और बहुत बड़े प्लेयर है, बड़े प्लेयर के साथ हमको कॉम्पीट करना है और उसमें पेनिट्रेट करना है। So ऑप्टिकल फाइबर पे आपने पहले फोकस किया, तो उसके बाद आपने आपके बिजनेस को कैसे स्केल किया? वो हमने न्यू पकड़ ली पूरे बिजनेस की कि हाँ ये ऑप्टिकल फाइबर पे सारी चीज़ मतलब जा रही है। फिर डेटा सेंटर शुरू किया, डेटा सेंटर इंस्टॉलेशन काम किया। एक और इंडस्ट्री थी रेलवे सिग्नलिंग एंड सिस्टम, उस पर काम करना शुरू किया। फिर डिफेंस में वो टाइम पे आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता हो। आप ऐसे बैकग्राउंड से है कि आपका फैमिली रिलेटिव्स कोई भी उतना है ही नहीं कि आपको कोई हेल्प कर पाएगा। So is India trying to develop this sort of center की where it's all in all of make in India? इंडिया ही टारगेट कर रही है कि हम भी हमारा खुद का ऐसा कुछ नेटवर्क क्रिएट करें। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 ही कंपनी है जो टेलीकॉम के इक्विपमेंट बनाती है। जो प्राइवेसी एंड एक्सेट्रा इशू हुआ उसकी वजह से बैन कर दिया। रिसेंटली जो BSNL में इक्विपमेंट लग रहे हैं वो अपार्ट फ्रॉम दिस you talking about making India, it's a very Welcome to the another inspiring episode of Beyond the Noise, where we bring you the conversation with innovators and trailblazers shaping the future. Today we are honored to have the founder of Aquint Global, a transformative platform empowering individuals with a cutting-edge solutions at Aquint. Together, we'll dive behind the journey of Aquint Global with Mr. Jadeja and how it is helping the new startup founders and entrepreneurs in shaping their future. So without wasting much of your time, let's get started. Hello and welcome to Beyond the Noise, sir. How have you been? I am fine. First of all, very much thank you to invite me in this show Beyond the Show, Dhruvis bhai. I'm very glad to here in this studio and shoot for this podcast. Okay. So, the way आपने ये startup पूरा create किया है, now it's a company. It's an honor inviting you on the show. So, आपको, what inspired you to start this or to create this? आपके thoughts क्या है इसमें? Actually, एक स्टोरी है इसके पीछे। 2016 जब 8 नवंबर आई थिंक वहाँ पे नोटबंदी हुई थी। Okay. I was sitting in the very small village of Tamil Nadu. Okay. I was doing some project regarding solar EPC projects over there. Okay. So there was so much rush over there. There is, in fact, I don't know that there was a notebandi in the whole country. Okay. अगर आप तमिलनाडु के किसी भी विलेज में आप जाओगे हाँ. तो nobody knows हिंदी Oh. और इंग्लिश वो बोल नहीं पाते, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलनी पड़ती है। इवन इनफैक्ट आप वहाँ पे देखोगे तो जो टीवी चैनल है वहाँ पर भी हिंदी वो चैनल आएगी नहीं, उनकी रीजनल लैंग्वेज में जनरली सब कुछ होता था। ओके। तो जब रात को 8 बजे या समथिंग 12 बजे जब नोटबंदी हुई थी, मुझे मालूम नहीं था क्या हुआ। ओके। मेरे जिस होटल में रुका था तो मैनेजर ने कुछ मेरे को बोला समथिंग, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। तो नेक्स्ट डे व्हेन आई वेकअप मैंने देखा कि सब लोग इधर से उधर भाग रहे। मेरे पास जितना कैश था मैंने डेली लेबर्स वगैरह होते उसको पे आउट कर दिया। फिर मैं ATM में गया तो ATM में पैसा नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे एक पूरा रूरल आइसोलेटेड साइट था हमारा, जहाँ पे हम सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे थे। तो 2 दिन तक मैं उधर ही बैठा रहा।
वहाँ पे एक छोटी सी मतलब हर्ट थी, वहाँ पे एक लेडी थी, उसको मैंने बोला कि मैं आपको कॉन्फिडेंस में लेके कैसे भी उसको तोड़ मोड़ के बोला कि आप 2 दिन मेरे को खाना वाना दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैं सब कुछ कर दूंगा, आप हाँ, मेरे को यस सिर्फ खाना यस दो। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो 2 दिन वहाँ पे बैठ के फिर सोचा कि अभी क्या हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे लाइफ में ऐसा मूड आ गया था कि हम कहाँ पर भी जाए। 10 दिन पहले दिवाली थी, मैं दिवाली पे घर नहीं जा पाया, पूरा जितना पैसा लगा हुआ था सब बिजनेस में लग गया। और नोटबंदी के बाद ऐसी हालत हो गई कि कोई फ़ोन उठाना, क्योंकि जितना भी हम मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे थे तो सबका ट्रांजैक्शन बंद हो गया वहाँ पे उसी टाइम पे। तो 2 दिन तक पूरा बैठ के सोचा कि अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे। जैसे हर एक की लाइफ क्या होता है, मूवी में ऐसे दिखाते हैं कि लीनियर पाथ होता है, लेकिन हाँ। ऐसा नहीं होता है। ऐसे ऐसा होता है कि लीनियर जाएगा फिर एक प्लेटू आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको मतलब सोचना है कहाँ पूरा जाना है। हैफेजर्ड होता है हाँ, कि यस ऊपर यस नीचे ऊपर एग्जैक्टली। नीचे, हाँ, लीनियर नहीं होता। हाँ, ऊपर नीचे तो होगा ही, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ब्लैंक आ जाएगा कि हाँ, आपको जाना कहाँ है। जाना क्या है। तो वैसा टाइम आ गया था कि इधर से उधर से सब जगह से हमने लोन लेके रखा हुआ है, बिजनेस लेके रखा हुआ है, कुछ मैनेज नहीं हो रहा है सारा। बोला कि कोई बात नहीं, अभी हम लेंगे एक ब्रेक और सोचेंगे। तो 2 दिन लिटरली 2 दिन बैठ के हमने ये सोचा कि फ्यूचर में क्या करेंगे अभी। तो बहुत सारी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रेडिंग इंडस्ट्री, मैंने अपने दिमाग में प्लान वर्कआउट किया। लेकिन फिर लास्ट में मैंने ये सोचा, मेरा कुछ मतलब क्वेश्चन थे कि बिज़नेस ऐसा करो कि फ्यूचर में उसकी नीड हो, जिसको सबकी ज़रूरत हो और स्केलेबल भी हो साथ में।